हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। प्रिंस को तो अब सपने भी ऐसे ऐसे आने लगे थे कि राजा जायशिंग को इससे मरवा देंगे। किसी छोटे बच्चे की काइट ऊपर अटक गई थी जिसे कि जायशिंग सीढ़ियों पर चढ़ के उतार रही थी। प्रिंस को इसकी लेग्स की काफ़ी चिंता होती है, लेकिन ये इसे इस बात पर डांटता है कि तुम्हें अपनी इज्जत का तो कोई ध्यान है ही नहीं, लेकिन कम से कम मेरी इज्जत का तो ध्यान रखो। तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, ऐसे काम मत किया करो। राजा प्रिंस को काम सौंपते हैं अपने फोर्थ बेटे को यहाँ पे लेके आने का, जहाँ पर जो काम बहुत ज़्यादा रिस्की था। बीच में कई सारी रियासतें आने वाली थी, साथ में जायशिंग वाली रियासत भी। तो ऐसे कहते हैं कि कहीं कोई तुम पे हमला ना कर दे, इसलिए जायशिंग को अपने साथ लेकर जाना। ये सोच लेता है कि राजा तो ऐसे ही जायशिंग को खतरे में डालते ही रहेंगे, इसलिए इसे जल्दी जायशिंग को अपने से अलग करना होगा। दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस अब चोइजिंग को बहुत सारे पैसे देकर कहता है कि थर्ड प्रिंस दूसरी रियासतों में जा रहा है तो उसे वहीं पर ही ख़त्म कर दो। जायशिंग वहाँ पर जाते हुए बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी एंड ऊपर से प्रिंस भी इसे फुल इग्नोर कर रहा था। तभी यहाँ पर चोइजिंग आ जाता है। ये इसे यहाँ पर देखकर हैरान थी, बट ये इसे बोलता है कि जो मेरा तुम्हारे ऊपर उधार है मैं उसे वापस भी तो लेने आया हूँ। प्रिंस भी देखता है कि ये कौन है जो इसकी प्रिंसेस से बात कर रहा है। तो इसका फ्रेंड इसे बताता है कि ये जी चोंग है, हॉर्स एक्सपर्ट, जो कि हमें रास्ता बताने में हेल्प करेगा। प्रिंस कहता है तुम्हारा काम है हॉर्स हमें बताना, ना कि प्रिंसेस के साथ चिट चैट करना। ये इन्हें बताता है कि मैं तो प्रिंसेस को बता रहा था कि आपको आगे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, आगे खतरा है। प्रिंस इसकी बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन तभी इसके खुद के आदमी भी इसे बता देते हैं कि आगे खतरा है। प्रिंसेस प्रिंस को बताना चाहती थी कि ये बहुत ज़्यादा एबिलिटी वाला है जिसने इसकी कितनी हेल्प की थी, लेकिन प्रिंस इसे इग्नोर करके चला जाता है। जी चोंग इसे कहता है कि भले ही मैं कितना भी ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन तुम्हें अपने प्रिंस के सामने किसी और लड़के की ऐसे बड़ाई नहीं करनी चाहिए। वो जेलस होके चला गया बेचारा, लेकिन ये कहती है कि वो कहाँ जेलस होता है, वो तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता। रास्ते में प्रिंस एंड उसकी इस सेना को शायजिन की इस रियासत में रुकना था, जहाँ पे ये इसे कहती है कि क्यों ना हम उन वॉल्स माउंटेन पे चले, वहाँ बहुत सारे वॉल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इसे मना करके चला जाता है। एंड जी चोंग इसे कहता है कि तुम कुछ पागल हो क्या, अपने प्रिंस के साथ टाइम बिताने का तुम्हें यही बहाना मिला था कि तुम्हें भेड़ियों को देखने जाना है। लड़कों को ना ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़कियाँ पसंद नहीं आती। मैं तुम्हें बताता हूँ, रात को जो प्रिंस के सामने डांस होने वाला है ना, तुम वहीं पर सुंदर सी ड्रेस पहन के जाना, वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। दरअसल जी चोंग का प्लान था कि प्रिंस तो इसके डांस में मगन हो जाएगा, तो इसे प्रिंस को मारने की तैयारियां करने में अच्छा लगेगा। प्रिंस से मिलने के लिए वो सब लोग भी आए थे जिन्हें कभी प्रिंसेस ने रिजेक्ट कर दिया था। जायशिन जब यहाँ पर डांस करके दिखाती है तो इसे काफ़ी गुस्सा आता है कि जायशिन के पैर में चोट लगी हुई है, फिर भी वो ऐसा डांस करके इसे दिखा रही है। इसलिए ये इसका डांस बीच में ही रोक के इसे डांटना स्टार्ट कर देता है कि तुमने तो मेरा सारा मूड ही ख़राब कर दिया, इतना गंदा डांस करके तुम बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हो, यहाँ पे कोई और लड़की नहीं है क्या। बाकी लोग भी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि इन्हें भी अपना बदला लेना था, बिकॉज प्रिंसेस ने इन्हें कभी रिजेक्ट किया था। साथ में प्रिंस भी इनके मजाक का साथ देता है। प्रिंसेस इस सब पे बहुत ज़्यादा हर्ट होके यहाँ से चली जाती है। लेकिन इस सब के बाद प्रिंस इन तीनों लोगों को ये बता के कि आज तक इन्होंने क्या कुछ घोटाले किए हैं, इन्हें अपनी अपनी जॉब से निकाल देते हैं। प्रिंस ने आज काफ़ी पी ली थी, तो इसका नशा उतारने के लिए इसके सूप लेकर आई थी, लेकिन ये इसे पकड़ लेता है एंड कहता है कि आज तुम मुझे पहली बार अट्रैक्टिव लगी। ये इसे कहती है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन ये इसे काफ़ी गुस्से में कहता है कि तुमने इतने सारे एफर्ट्स मेरी अटेंशन पाने के लिए तो किए हैं, तो अब तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो, वही काम करो जो तुम्हें करना चाहिए। प्रिंसेस इस सब पे रोने लगती है, जिसे ये छोड़ देता है एंड कहता है कि मैं सिर्फ राजा की वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ। वैसे तो तुम मुझे कभी भी अच्छी लगी ही नहीं थी, लेकिन आज तुम्हारे डांस ने मुझे थोड़ा सा सिड्यूस कर लिया था, बट तुम तो काफ़ी डम निकली, तुम्हें तो मुझे खुश करना भी नहीं आया। जैसा हस्बैंड तुम चाहती हो वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। तभी एक आदमी आके कहता है कि आपने दूसरी लड़की को बुलाया था, तो क्या मैं उसे भेज दूँ। तो प्रिंस जायशिन को कहता है कि अब जाओ तुम, या तुम्हें भी मुझे दूसरी लड़की के साथ परफॉर्म करते हुए देखना है, चलो तुम देख ही लो, तुम भी थोड़ा सीख जाओगी। प्रिंसेस से अभी ये बोल के चली जाती है कि तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। तभी प्रिंस को पता चलता है कि जी चोंग अपने कमरे में नहीं है
तो इन्हें उस पर शक हो जाता है, जो कि प्रिंसेस के रूम में कैंडीज लेकर जा रहा था, बट ये इसे रोक लेते हैं। बट ये इन्हें बता देता है कि मैंने सुना कि तुमने पब्लिक में सबके सामने प्रिंसेस को कैसे बेइज्जती की, इसलिए सिर्फ मैं उनकी फेवरेट कैंडीज लेके उन्हें कंफर्ट करने के लिए जा रहा था, जो कि मैंने बाहर से ही दे दूंगा। लेकिन जब ये इसके रूम के पास जाता है तो इसे पता चलता है कि प्रिंसेस यहाँ पे नहीं है। ये प्रिंस को जाके बताता है कि प्रिंसेस रूम में नहीं है, लेकिन प्रिंस कहता है कि वो कहीं चली गई होगी, वैसे भी ये उसी का गाँव है तो वो कहीं पर भटकती फिर रही होगी। जी चोंग को काफ़ी बुरा लगता है कि ये अपनी प्रिंसेस के बारे में से इतनी भी चिंता नहीं कि वो गायब हो गई है, लेकिन ये भी सोच रहा था कि जब प्रिंसेस सैड होती है तो वो कहाँ पे जाती होगी, जो कि उसी वोल्फ माउंटेन पे ही गई थी। एंड इसे भी याद आता है कि वो वोल्फ माउंटेन पे जाने की ही बात कर रही थी। प्रिंस यहाँ पे आके इसे बचा लेता है, जैसे कभी इसने इसकी मदद की थी तो प्रिंस भी इसे दवाई वगैरह बना के खिलाता है एंड पूरी रात इसके साथ ही रहता है, जो कि अभी बेहोश थी। सुबह होते हुए जब जाके जी चोंग यहाँ पे पहुँचता है, बिकॉज इसे इस माउंटेन का रास्ता वगैरह नहीं मालूम था, बट प्रिंस यहाँ से बाहर आ चुका था। ये प्रिंसेस को कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा वो प्रिंस इतना हार्टलेस है जो तुम्हें एक बार देखने के लिए भी नहीं आया, और ना ही उसने अपने आदमी भेजे किसी को तुम्हें ढूंढने के लिए। प्रिंसेस ने रेड धागा अपने हाथ पे जो बांध रखा था, ये ऐसे कहती है कि इसने ही हम दोनों के रिश्ते को बांध दिया था। मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड कभी भी मुझे प्यार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ ही रहना होगा, क्योंकि मेरे परिवार को, मेरी रियासत को इस रिश्ते की ज़रूरत है, हमारी शादी की ज़रूरत है, भले ही मैं इस रिश्ते में कभी खुश ना रहूं। प्रिंस भी ये सब सुन रहा था एंड जी चोंग को भी इस पे काफ़ी तरस आता है, जो कि इसे कंफर्ट करने के लिए इसके साथ काफ़ी मजाक करता है। प्रिंस का फ्रेंड इसे बताता है कि प्रिंस आगे की यात्रा में आपके साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए आप अपने यहाँ पे गाँव पे ही 3 दिन के लिए रह लो, इतना हम वहाँ से वापस आ जाएं। एंड जब ये इसके साथ बात करने के लिए पहुँचती है तो प्रिंस के पास इन्विटेशन आया था कितान प्रिंसेस का। वो इसे प्राइवेटली मिलने के लिए बुला रही थी आगे कहीं जंगल में, क्योंकि अगली रियासत उन्हीं की थी। प्रिंसेस से कहती है कि अब तक मैं तुम्हें खुश करने में लग रही थी, बट अब मुझे पता चल गया कि तुम्हें ये सब नहीं चाहिए, इसलिए जैसे कि तुम चाहते हो कि हमारी शादी सिर्फ नाम नाम की रहे, तो मैं ये प्रिटेंड करने के लिए तैयार हूँ। मैं पब्लिक में तुम्हारी वाइफ बन के ही रहा करूँगी एंड काफ़ी हैप्पी भी रहा करूँगी सबके सामने। प्रिंस भी बोल देता है कि हाँ ठीक है, अच्छा हुआ तुम समझ गई। इसे काफ़ी बुरा तो लग रहा था, लेकिन साइजिंग की जान बचाने का यही एक तरीका था। तभी जी चोंग इसे आके बोल देता है कि मैं आपके साथ आगे नहीं जा रहा एंड आपकी नौकरी से भी हट रहा हूँ, क्योंकि आपने प्रिंसेस को सैड किया, वो बेचारी अपना सम्मान बांध के जा रही है। प्रिंस इसे कहता है कि तुम्हें मेरी कॉन्सर्ट की काफ़ी चिंता हो रही है, तो इसे कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा, लेकिन सिर्फ वही हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, देन काइंड हैं, और ऊपर से तुम उसके साथ इतना बुरा करते हो। प्रिंस भी बोल देता है कि हाँ ठीक है, मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जायशिंग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम कुछ भी करो। जायशिंग रोते हुए इनकी सेना से अलग जा ही रही थी, क्योंकि प्रिंस ने इसे अपने साथ आगे ले जाने से मना कर दिया था, बट तभी यहाँ पर जोइचिंग आ जाता है, जो इसे कहता है कि हर बार तुम्हें रोते हुए मुझे ही थामना पड़ता है क्या, बल्कि ये इसका लाल धागा भी निकाल देता है कि ये तुम्हारे लिए कोई ब्लेसिंग नहीं, एक जेल है। मैंने भी उसकी नौकरी छोड़ दी, अब जब तुम 3 दिन के लिए यहीं रह रही हो तो मैं भी यहीं पर ही रह लूँगा, उससे तो मैं बदला लेकर रहूँगा। नेक्स्ट डे जब ये इसके रूम में जाती है तो ये यहाँ पर नहीं था। इसे लगता है कि कहीं ये राजा से प्रिंस से बदला लेने तो नहीं चला गया, एंड दरअसल ये इस पे हमला करवाने के लिए ही गया था। ये इसे ढूंढते हुए आगे जंगल में आती है, जहाँ पे कितान प्रिंसेस आई हुई थी। ये इसे कहती है कि तुम तो प्रिंस से मिलने गई थी ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बट कितान प्रिंसेस से बताती है कि नहीं तो मैं तो प्रिंस से मिलने नहीं गई। इसे मालूम हो जाता है कि प्रिंस खतरे में है, एंड जहाँ पे प्रिंस कितान प्रिंसेस से मिलने गया था वहाँ पे प्रिंस के ऊपर हमला हो जाता है। जायशिंग इन सभी का ध्यान भटकाने के लिए अपने आप इन दोनों सब के ऊपर को उतरती है, एंड इस बात का फ़ायदा उठाते हुए प्रिंस इन सभी पर हमला कर देता है। ये सभी यहाँ से भागकर जा रहे थे। अब जायशिंग भी यहाँ पर फंस चुकी थी, जिसे बचाने के लिए जोइचिंग को भी आना पड़ता है कि तुम पागल हो, इस हार्टलेस इंसान के लिए इसे बचाने आ गई यहाँ पे। तभी ये डाकू लोग तीर छोड़ते हैं, जो कि जोइचिंग को लग जाता, लेकिन शाइजिन बीच में आ जाती है। अब शाइजिन की जान बचाने के लिए जोइचिन इन सभी को यहाँ से भेज देता है कि मैं इन सबको रोक लूँगा। ये इन्हें रोक लेता है बिकॉज ये इसके खुद के ही आदमी थे, लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि कोई मामूली चोर नहीं है, बल्कि जिन रियासत का मार्शल है। जिन रियासत वही रियासत है जिसकी पहले से ही
जायशिन की रियासत के साथ दुश्मनी है, लेकिन इसका अपनी रियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसने वहाँ से अपने कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिए। ये इनसे पूछता है कि क्या हमारी रियासत ने सच में ही जायशिन की फैमिली पे हमला किया था। ये इन्हें बताते हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। ये आके देखता है कि ये अपनी वाइफ को बाहों में लिए पड़ा था एंड अपने दोस्त को बोल रहा था जल्दी से इसे ठीक करो चाहे कुछ भी हो जाए। जायशिन तो ठीक हो जाती है, लेकिन ये इससे कहता है कि वैसे तो तुम इतनी हार्टलेस बनने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम तो जायशिन की काफ़ी केयर कर रहे थे। ये इसे कहता है कि केयर तो करनी पड़ रही थी ना, वरना मैं राजा को जाके क्या जवाब देता कि ये यहाँ पर मर गई। इसे काफ़ी गुस्सा आता है कि अब भी सिर्फ ये राजा को जवाब देने के बारे में ही सोच रहा था। ये फ्रेंड्स के फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी है ऐसे पूछता है कि जायशिन की हालत अब कैसी है, ये कितनी देर में होश में आ जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर से कुछ भी नहीं बताता। एंड प्रिंस आके कहता है कि इसकी ही गलती है, ये मुझे बचाने के लिए वहाँ पे क्यों आ गई थी, उनसे तो मैं निपट ही लेता। ये सब कुछ जायशिन भी सुन रही थी। प्रिंस जोचिंग को यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन जायशिन कहती है कि ये यहीं पर ही रुकेगा, तुम सब यहाँ से जाओ। प्रिंस भी चुपचाप चला जाता है, जिसके बाद जोचिंग इसे कहता है कि तुम पागल थी क्या, जब वो तीर मेरे ऊपर आ रहा था तो तुम्हें लेने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी पूरी उम्र गिल्ट में रहता। जायशिंग इसे कहती है कि मैं भी पहले से ही गिल्ट में हूँ, मेरा गिल्ट थोड़ा कम हो जाता क्योंकि मेरे वजह से मेरा वोल्फी फ्रेंड मुझसे अलग हो गया था जो कि मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता था। ये भी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, मेरा भी एक फ्रेंड था जिसकी वजह से उसने आर्मी में अपनी बहुत सारे दोस्तों को खो दिया था। दरअसल ये अपनी ही बारे में बात कर रहा था। एनी जायशिंग से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी वोल्फी फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकती हो, जब भी तुम आगे से सैड होगी तो तुम मुझे बता दिया करना। ये सब देखकर प्रिंस को काफ़ी जेलस तो होती है, लेकिन ये भी सोचता है कि जब वो मेरे साथ नहीं रह सकती तो किसी के साथ तो उसे रहना ही पड़ेगा। इसके भाई सेकंड प्रिंस को ये जानकर काफ़ी गुस्सा आता है कि थर्ड प्रिंस पे इसने जो हमला करवाया था वो अच्छे से नहीं हो पाया। एंड ये सारी बातें इसकी वाइफ भी सुन लेती है, जो इसे कहती है कि इस सब में कुछ नहीं धरा, प्लीज़ आप आगे से ये सब मत करो, हमें कुछ भी फालतू नहीं चाहिए। लेकिन इसका पति इसकी सुने बिना इसे धक्का दे देता है, जो कि प्रेग्नेंट थी, एंड इसका यहीं पर ही मिसकैरेज हो जाता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करेगा।